हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर ओ के 2023 के लिए जो मैथमेटिक्स की स्पेशल सीरीज चल रही है उसमें पासा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। पासा से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो देखिए, हमारे सामने है पासा। इसमें कुछ अंक लिखे हुए हैं 2, 3 और 5। देखिए, यह है सामान्य पासा। इसकी परिभाषा बताता हूँ आपको। सामान्य प्रयोग जो पासा होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे। जो आपको सामने दिख रहे हैं ये एक दूसरे के संलग्न है। संलग्न फलकों का योग, जो सामने वाले फलक हैं एक दूसरे के संलग्न में हैं, उनका योग 7 हो सकता है। लेकिन इनके जो विपरीत फलक हैं, यानी 2 के नीचे जो फलक होगा, क्योंकि एक पासा में 6 फलकें होती हैं, उसका योग 7 नहीं होगा। ये इसकी पहचान है। ठीक। जो निकटवर्ती सतहें होंगी या फलक होंगी, उनका योग किसी एक फलक का दूसरे के साथ योग 7, जैसे 5 और 2 7 होगा। वैसे 5 3 8 है, लेकिन इसी से पता चल गया कि सामान्य पासा है। दूसरा, मानक पासा किसको बोलते हैं? मानक पासा वो पासा होता है जिसमें निकटवर्ती जो सतह होते हैं उनका योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। हाँ, विपरीत वालों का सदैव 7 होता है। एक के नीचे ऐसी संख्या होगी जिसका मान हमेशा क्या होगा? 7 होगा, दोनों को जोड़ करके। यानी एक के नीचे यहाँ पे 6 होगा, एक और 6 जोड़ेंगे 7 आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो फलक मिलेगा उसको बोलेंगे हम मानक पासा। ऐसा जो फलक पासा होगा वो होगा मानक पासा। सामान्य पासा की वो होगा जिसके निकटवर्ती आसपास के पड़ोस के कोई एक ले लेंगे। इसका पड़ोसी का है या निकटवर्ती का है, 5 का 3 भी है और 2 भी है, लेकिन किसी एक के साथ उसको जोड़ करके यदि 7 आता है तो वो सामान्य पासा होगा। ठीक। लेकिन इसके विपरीत फलक में, 5 के विपरीत में दूसरी ओर या 3 के विपरीत में, उनको जोड़ करके 7 नहीं आएगा। जबकि मानक पासा में क्या होता है, जो निकटवर्ती फलकें होती हैं उनका योग 7 नहीं होता, बल्कि इनके जो विपरीत फलक होंगे उनका योग सदैव 7 होगा। जैसे 1 धन 6 7, 1 के विपरीत में क्या होगा? 6 होगा। 4 के साथ 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होता है, तो 4 के ठीक विपरीत में 3 होगा, जिसको जोड़ करके कितना आएगा? 7। 5 के ठीक विपरीत में 2 होगा, तो इस प्रकार से इसका मान क्या आएगा? 7 आएगा। तो किसी भी फलक में 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित किए जाते हैं, यानी किसी भी पासा में 6 फलक होते हैं। तो इस प्रकार से हम मानक पासा और सामान्य पासा को जानेंगे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है जो निम्न, ये पासा दे रखा है, पासा में 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? देखिए, यहाँ सतह पर क्या दे रखे हैं? 2 5 और 1 दे रखा है। अब हम ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड पासा है या सिंपल है। ठीक। तो सिंपल डाइस के लिए अलग रूल है और स्टैंडर्ड के लिए अलग है। अब यहाँ अगर हम जोड़ते हैं 2 और 5 को, इसका योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 2 धन 5 7। ठीक। तो ये सामान्य पासा है, सिंपल। जब सामान्य पासा हमें मिल गया है तो इससे क्या पता चलेगा कि एक के विपरीत में कौन सा अंक होगा? अगर स्टैंडर्ड में होता है तो ठीक ये होगा कि जो अंक मिला है उसके विपरीत में उस अंक को जोड़ेंगे जिसको जोड़ करके 7 आता है, या 7 में से घटा देंगे तो पता चल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ए के, ये सिंपल पासा है, तो ए के विपरीत में कौन सा मान होगा? न तो 2 हो सकता है, 2 तो सामने ही है, 5 भी नहीं हो सकता है, तो 4 हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 4 ही हो। तो इसमें कोई स्थिति ठीक नहीं बन रही। तो इसके पीछे क्या हो सकते हैं? एक के साथ या तो 3 आएगा, जो जो अंक यहाँ दिख रहे हैं, या 4 आएगा या 6। इनमें से कोई एक मान हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक। एग्जैक्ट हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा होगा, ये 6 है यहाँ पर। तो 3 मानों में से कोई एक हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक। हमें पासा दिया है, डाइस दे रखा है,
तो सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि मानक पासा है या सामान्य पासा है। अब इसमें देखेंगे 1 और 4 जोड़े 5 आ रहा है, 5 और 4 जोड़े 9 आ रहा है, यानी 7 नहीं आ रहा है। ठीक, जब 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो चीज़ पूछी गई है उसको 7 में से घटा देंगे, दूसरी अंक पता चलेगा। यहाँ पूछा है 4 के विपरीत में, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 7 में से 4 घटा देंगे अर्थात 3। तो इसके जस्ट बैक साइड में अंक 3 होगा। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगली कंडीशन है, अभी तक तो एक पासा का पता कर रहे थे, अब है जब दो पासा एक साथ हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि वो पासा कौन सी स्थिति में है। देखिए यहाँ पर दो पासा एक साथ दिए हुए हैं। जब भी इस प्रकार से हो तो हम ये देखते हैं कि कौन सा अंक इनमें दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर है 2 और 2, इधर भी 2 दिख रहे हैं, इधर भी 2 दिख रहे हैं। अब क्या चलते हैं, हम इसका क्लॉकवाइज चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं, इनके सामने सामने देखते हैं कि कौन सा होगा। देखिए 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, पहले हम मैच करना चाहेंगे, फिर इसमें पता चल पाएगा। पहले हम इसको क्रम में लिखेंगे, यानी दक्षिणावर्त रूप में लिखेंगे। 2 4 6, दूसरे पासे का 2 5 इसी रूप में लिखेंगे। 2 के बाद यहाँ 5 फिर 3, 2 5 3। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ जो 4 के विपरीत में होगा 5, ठीक, और 6 के विपरीत में होगा 3, बचा क्या, 1 बचा। तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 के विपरीत का जो अंक होगा वो होगा 1, और 4 का विपरीत में 5, और 3 के विपरीत में 6, या ये पूछा 6 के विपरीत में 3, 5 के विपरीत में 4 और 1 के विपरीत में 2 अंक होगा। तो जब भी दो पासा होंगे हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा नंबर इसमें कॉमन है। जो कॉमन होगा उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको लिखा जाएगा, दोनों को मिला करके। उसके बाद चेक करेंगे कि कौन सा अंक होगा। जो छूट जाता है, जैसे यहाँ 2 के साथ 2 नहीं हो सकता है, 2 के अपोजिट में 2, तो जो चीज़ छूट जाती है, देखिए 1 आ गया, 1 नहीं आया था अभी, 4 6 5 3 और एक 2 आ गया, तो बचा क्या 1, तो 1 होगा इसके विपरीत में। अगली कंडीशन है, दो पासा एक साथ हों लेकिन 2 अंक कॉमन हो दोनों में। यहाँ पर 2 यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो बची हुई संख्याएं हैं 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। 4 के विपरीत 5 होगा, और जो बच गया 6 के विपरीत क्या होगा, एक संख्या 1 नहीं आया, 2 और 6 और 1 नहीं आए हैं, तो 1 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 1। तो जब 2 होंगे तो ये पता करना है 2 कॉमन होगा तो बची हुई संख्या एक दूसरे की विपरीत होंगी। बच जाती जो 2 और बच जाती वो भी एक दूसरे के विपरीत होंगे जब भी दो पासा एक साथ हो। अगली कंडीशन देखते हैं दोस्तों। अगली कंडीशन है जब दो पासा एक साथ हों लेकिन एक भी इसमें कॉमन ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वही क्लॉक वाइज डायरेक्शन देखते हैं। टॉप वाले फेस पे जो नंबर हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, साइड वाले एक साथ, फ्रंट वाले एक साथ एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 के विपरीत में होगा 5 और 3 के विपरीत में होगा, अगर यहाँ 4 से लेते हैं तो 4 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत में 1। ये कंडीशन कब होती है, जब 3 के 3 अंक आपस में बराबर ना हो एक दूसरे की। दूसरे फर्स्ट वाले में क्या कंडीशन था, इससे पहले वाले में जब 2 समान ना हो, 2 अंक कॉमन हो, तो जो बची हुई अंक होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट वाला कंडीशन था उसमें अगर एक समान हो तो क्या करते हैं, क्लॉज वाइज डायरेक्शन में
जैसे अंक है वैसे लिखने के बाद पता चलेगा कि कौन से एक दूसरे के विपरीत में है। ये थे पासा के 3 कंडीशन जब 2 पासाएं एक साथ हो। वैसे जैसे 3 वाला भी कंडीशन आता है, मुझे लगता है कि जो 2-3 बार पहले इनके पेपर देख चुके हैं उनमें ये लगता है कि 2 पासा और 1 पासा वाले क्वेश्चन आए थे। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपस में पूछे जाते हैं। दोस्तों है अब लुप्त पदों को भरना, इससे भी क्वेश्चन आता है। आपको बॉक्स के अंदर दिख रहे होंगे 5, 7, 3, 20, 30, 10, 95, 145 और क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा अंक आएगा? जो कंडीशन ये दोनों लाइनें पूरी करेंगी, ऊपर के खाने पूरे करेंगे, चाहे वो रो में करेंगे चाहे कॉलम में करेंगे, वही रूल यहाँ भी लगेगा। अब यहाँ देखें 7 में से 5 2 का अंतर है, अर्थात इसमें 2 जोड़ना पड़ रहा है। 5 धन 2 तब आ रहा है 7। ठीक, इसके साथ क्या रिलेशन बनता है? इसके साथ रिलेशन ये बनता है इस 2 का दुगना, 2 गुणा 2, उसको माइनस कर दो, अर्थात 4 माइनस कर दो, आंसर कितना आ रहा है 3। यही कंडीशन बनती है। देखते हैं 20 और 30, 20 में 10 जोड़ने पर 30 आ गया। इसका दुगना 10 दूना 20, 20 माइनस कर देंगे तो 10 आ रहा है। बस यही शर्त यहाँ भी लगाएंगे। 95, 95 और 145 में कितना जोड़ना पड़ रहा है कि 145 आ जाए? 50 जोड़ना पड़ रहा है, 50। इसका दुगना 50 का दुगना 100, 100 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। तो यहाँ पर आएगा नंबर 45। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्स में है 4, 1, 2, 13, 11, 6, 153, 120 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? कंडीशन एक दूसरे को कितनी फुलफिल करते हैं वो देखते हैं। यहाँ देखते हैं खड़े में बैठता है क्या? बैठ सकता है। ठीक, यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 169 माइनस 16, 153 आ रहा है। 11 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, 121 ऋण 1, अर्थात ये आ गया 120। और 6 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, 6 6 36, 2 दूना 4, घटा करके 32 आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 32। तो कहीं कंडीशन आपकी ऊपर से नीचे को लगेंगी, कहीं आपकी रो में लगेंगी, या कॉलम में लगेंगी या रो में लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम में 7, 6, 5, यहाँ 51, 40 और 28, 2, 4 और ब्लैंक है। ठीक, देखते हैं क्या कंडीशन इन पे बनती है। बीच में संख्याएं बड़ी हैं। अगर हम कॉलम पे देखें, लेफ्ट साइड छोटी, राइट साइड छोटी। देखते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51 बन गया, प्लस 2 करके 51। ये तो बन रहा है। क्या ये शर्त इसमें लागू होता है? 6 का स्क्वायर प्लस 4, 36 प्लस 4 हो रहा है, 40 आ गया। सेम कंडीशन यहाँ भी आएगी। रिजल्ट आना है 28। सपोज इसको हम x मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 28। तो यह आ जाएगा 25 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 28। घटा देंगे इसको उधर जा करके, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाएगा 3। 28 में से 25 घटेगा तो यहाँ जाएगा 3।
राइट आंसर क्या होगा इसका 3 होगा। ठीक है, ये कंडीशन बनती है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 24, 31, 26, 20, 25, 36, 37 क्वेश्चन मार्क और 19। अगर हम जोड़ करके भी देखें तो 37 नहीं बनता यहाँ, ऐसे यहाँ 19 नहीं बनता है, इधर को भी नहीं बनता है। ये खड़े पे देखते एक बार कॉलम पे, 6 + 4 10 + 1 11 का 1, इसको खड़े में जोड़ते हैं और 5 7 और 8 81 बनता है। 6 + 5 11 का 1, 4 4 + 2 6 + 2 8 81 बन रहा है। ठीक है, यही रूल इसमें लगेगा। इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 7 16 1 4 4 1 5 56 आने देना चाहिए 81। तो 81 में से 56 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि सम करके 81 आना चाहिए, दो को जोड़ करके 56 आ रहा है, तो तीसरा क्या जोड़ेंगे 81 में से घटा देंगे। 11 में से 6 5, यहाँ रहा 7 7 में से 5 2, तो 25 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो आएगा 25। दोस्तों ये आज दो प्रकार के आपको क्वेश्चन बताए, एक तो ये लुप्त पद भरने वाला है, दूसरा इससे पहले था पासा वाला। तो दोनों से एक एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देखिएगा। पूरी सीरीज इसकी चल रही है, अन्य क्वेश्चन उसमें भी काफ़ी डाले गए हैं। एक दिन में 3 वीडियो इसकी आएंगी, इसमें 2 तो मैथ्स की आएंगी और एक रीजनिंग वाला पार्ट आएगा। थैंक यू।